जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 12वां अध्याय। वृत्तासुर का वध और बकासुर की मृत्यु की खबर सुनकर कंस चिंतित हो उठा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य नंद राय का पुत्र ही देवकी के गर्भ का 8वां बालक है। अतः कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए अपने दैत्यों को वृंदावन भेजने लगा। कंस अनेक असुरों को कृष्ण को मारने के लिए भेजता है। अब की बार कंस ने अघासुर को भेजा है। अघासुर बड़ा भयानक था। वह वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा सूरवीर और मायावी भी था। दोपहर के पहले का समय था। गऊ और बछड़े चर रहे थे। ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे। बाल कृष्ण चरती गायों को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। अचानक कन्हैया को कोई भी ग्वाल बाल नहीं दिखाई दिया। गौवें रह रह कर हुंकार रही थी। बाल कृष्ण ग्वाल बालों को पुकारने लगे, उन्हें खोजने लगे, किंतु न तो उन्हें उत्तर मिला, न कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। श्री कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो गए कहाँ? कोई उत्तर क्यों नहीं दे पा रहा है? भगवान कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उससे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक भयानक अजगर रास्ते में पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह कृष्ण को देखते ही और भी जोर जोर से सांसें लेने लगा। वह अजगर नहीं, अजगर के रूप में अघासुर था। उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बाल को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था वह कृष्ण को भी अपनी सांसों द्वारा अपने पेट के अंदर खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है? अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को देखते ही कृष्ण पहचान गए। अजगर नहीं, कोई दैत्य है और इसी से अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट में खींच लिया है, जो यमुना के किनारे भगवान को खाने के लिए मुंह फाड़ के खड़ा है। वे सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुख के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे फाड़ डाला। वे अपने आप ही उसके बहुत बड़े पेट के अंदर घुसकर अपने शरीर का विस्तार किया। इतना विस्तार किया कि अजगर का पेट फट गया। उसके पेट के भीतर से सभी ग्वाल बाल सकुशल बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ वन में भोजन करते हैं। आप ये सोच लो, आज बाल कृष्ण पार्टी करने जा रहे हैं और लीला का आनंद लीजिए। भगवान ने अपना प्रसाद ग्वाल बालों को खिलाया है और उनका भोजन खुद किया है। यह करके भगवान ने बताया है कि मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान ने ग्वाल बालों की जूठन खाई है। सभी ग्वाल बाल अपने घर से सुंदर भोजन बनाकर लाए हैं। सभी अपना अपना भोजन निकालकर खा रहे हैं। ग्वाले बोले कि मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगा। भगवान बोले, वन भोजन का ऐसा आनंद नहीं आएगा। आप अपनी वस्तु मुझे खिलाओ और मैं अपनी वस्तु
आपको खिलाऊंगा। फिर भगवान उठे और अपना भोजन ग्वाल बालों को अपने हाथ से करवा रहे हैं और उनके हाथ से स्वयं भोजन खा रहे हैं। जब मनसूखा के पास भगवान गए तो मनसूखा से बोले, क्यों रे ब्राह्मण, तू भी कुछ लाया है क्या? मनसूखा बोले, क्यों रे लाला, मेरी मैया कुछ बनाना नहीं जानती है क्या? मैं भी लाया हूँ। मिट्टी के पात्र में वो वस्तु लेकर आए थे। मनसूखा ने थोड़ी सी भगवान के हाथ में रख दी। भगवान ने खा ली। भगवान को बहुत पसंद आई। भगवान बोले कि थोड़ी सी और दियो भैया। भगवान ने फिर खा ली। भगवान ने फिर मांगा, थोड़ी सी और दीजो। मनसूखा ने फिर दे दी। अब की बार मनसूखा बोले कि कान्हा, सब तेरे को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? भगवान बोले, बात तो ठीक है। अच्छा, ये बात, इसका नाम क्या है? मनसूखा बोले, इसका नाम है वृंदावनी। वृंदावनी नाम सुनते ही भगवान का हृदय गदगद हो गया। भगवान कहते हैं, भाई मनसूखा, तू मेरा सारा भोजन ले ले, पर मेरे को ये वृंदावनी खाने को दे दे। वृंदावनी और कुछ नहीं है भैया, ये है कढ़ी। कढ़ी गोपाल, दूसरों नहीं कोई, बाके बिहारी जी को रोज भोग में कढ़ी का भोग लगता है। जब ब्रह्मा ने देखा कि एक ऐसा भगवान है जो ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वहां आए और सभी ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर अपने लोक में चले गए। भगवान जब भोजन करके उठे तो देखा कि ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ हैं। भगवान समझ गए सब करतूत इस ब्रह्मा की है। जितने बछड़े और ग्वाल बाल हैं, भगवान ने उतनी ही रूप धारण कर लिए। जब कुछ समय पश्चात ब्रह्मा ब्रज में देखने आए तो सोचते हैं कि कृष्ण की लीला बंद हो गई होगी, क्योंकि सभी ग्वाल बाल और बछड़े तो मेरे पास हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि भगवान तो वैसे ही फिर लीला कर रहे हैं। वही ग्वाल बाल साथ हैं और वही बछड़े। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जाकर अपने लोक में देखा तो वहां भी ग्वाल बाल और बछड़े हैं। फिर पृथ्वी पर आए, पर यहाँ भी सब हैं। जब ब्रह्मा ने 2-4 चक्कर ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक के लगाए तो बड़े परेशान हो गए।